बच्चों, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपसे मिलाना चाहता हूं, हाल ही में जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, इनमें 2 बच्चे शामिल हैं और मैं आज उन्हीं 2 बच्चों से आपको रूबरू कराता हूं। आप जो मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं, ये ग्रुप डी गाँव के छात्र हैं और शाम का समय है और ये खेलने आए थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी मिली कि यहाँ पर 2 बच्चे ऐसे हैं जो हाल ही में जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया था उनमें वो पास आउट किए हैं, मैंने उसमें पास हुए हैं। तो मेरा लगा मन कि नहीं, चलिए, एक गांव में एक स्किल्ड छुपा रहता है और हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका जो उनका बेटा है एक गवर्नमेंट मैंने सर्विस करे। और सुन के अच्छा लगा और मैं उनसे मिलने आया हूँ और आपसे भी मैं उन्हें रूबरू कराता हूँ, उनके नाम से, उनके क्वालिफिकेशन से और कौन सा मैंने जोन से वो पास आउट हुए हैं और कितने मार्क्स लाए हैं। आप खुद ही वो रूबरू करेंगे। और आने वाले जो मेरे आसपास के जितने भी विलेज साइड के जो मैंने बच्चे हैं जो ये वीडियो को देखेंगे, उन्हें मैं यही मैंने गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, गांव के लिए कुछ करें, अपने स्कूल के लिए कुछ करें। यही है वो। सर जी, आपका नाम? पंकज कुमार साहू जी। आप वो कौन सा जोन से किए हैं पास? और कुछ अपने मेरे जो व्यूअर हैं आप उनसे कुछ बताइए अपने बारे में, और जो तैयारी अभी कर रहे हैं जो बच्चे अभी, उनको आप क्या मैंने सलाह देंगे? मेरा नाम पंकज कुमार साहू है। मैं बुरुडी गांव का निवासी हूं। मैंने तैयारी लगभग 2 से 3 साल तक की। उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया। 2019 में हम लोगों ने फॉर्म भरा था और उस वक्त तो हमारा तैयारी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। जब हम लोगों ने तैयारी शुरू की उसी वक्त लगभग 1 साल के अंदर पेंडेमिक आ गया, कोविड-19 का, जो आप सबों को पता है। उसके बाद हम लोगों का तैयारी थोड़ा सा थम सा गया। फिर हम लोगों के मन में आया कि नहीं, तैयारी छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास पहले से ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था तैयारी करने का। बाद में हम लोगों ने अपने बगल के एक टाउन है सरायकेला, वहाँ पर जाके तैयारी शुरू की। और जब 2022 में हम लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने पेपर दिया और अच्छे मार्क्स आए। मेरे रो मार्क्स थे 75, 83 अटैम्प्ट थे, 6 रॉन्ग क्वेश्चन थे। तो ऐसे करके मेरे रो मार्क्स 75 आए और रिजल्ट भी हुआ। उसके जस्ट आंसर की देने के बाद हम लोगों ने रनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि ऐसे ही मेरा थोड़ा ओवरवेट है। मुझे पता था कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी करूँगा रनिंग का तो फिर मेरे से दिक्कत हो जाएगा। तो पहले ही से लगे हुए हैं। अभी रनिंग का डेट हम लोग का 18 को है, जाने वाले हैं, कल ही निकलेंगे। बस नहीं था मेरा जर्नी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप? मेरा नाम हिमांशु महतो है। मेरा चेन्नई बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे हम, जिससे मेरा रो मार्क 60 था और नॉर्मलाइज 67 गया और मेरा रिजल्ट बना उस जोन से। अभी हम इस ग्राउंड में तैयारी कर रहे हैं और रनिंग का तैयारी कर रहे हैं। और मेरा रनिंग डेट 19 को है, 9 बजे रिपोर्टिंग, तो अभी 15 को निकलना है। बहुत ही अच्छा लगा कि आप एक मैंने कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में हूँ और प्राइवेट सेक्टर का क्या प्रेशर काम के प्रति जो रहता है और तनख्वाह के मामले में, ये भी मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में हूँ और प्राइवेट सेक्टर में काम का प्रेशर बहुत रहता है भाई, ठीक है। और पैसा भी हमें उतना खास नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि आज मैं मानते हूँ मैं योग हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, परंतु जब हमारे प्रति जब जिम्मेवारी बढ़ेगी, ठीक है, जब हमारे द्वारा मैंने परिवार को चलाना पड़ेगा, बाल बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर पड़ोसी रिश्तेदारी जब मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग गए, पास किए, अच्छा लगा, तो ये मेरी तरफ से, ठीक है। और बाकी सभी के लिए चलो, ठीक है। मदन आइए इसका भी थोड़ा इंट्रो ले बीच में
काट के हाँ हाँ वो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आइए आपको मैं अपने एक न्यू भाई से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने हाल ही में अपना ग्रुप डी क्रैक किए हैं। ये तो आप दोनों से अब मिल चुके हैं, ठीक है। ये तीसरे हैं। एक एक्चुअली बूढ़ी गांव में 5 स्टूडेंट पार किए हैं, ठीक है, मैंने पास आउट किए हैं, और लेकिन अभी 3 मौजूद हैं। मैं आपको तीसरा से मिलाता हूँ। आपका नाम बोलिएगा और आपका नाम बता दीजिए। मदन कुमार महतो। मतलब गांव का कोई भी लड़का जब सरकारी नौकरी करता है तो गांव में कुछ अलग टाइप का माहौल बनता है, घर में बहुत माहौल बनता है कि भाई चलो मेरा लड़का कम से कम गवर्नमेंट का अंडर में आ गया है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है प्राइवेट सेक्टर में उस तरह से मैंने सैलरी नहीं बढ़ा पाता। तो जो भी है छोटा मोटा जो भी हो, सरकारी नौकरी होता है, चाहे वो 1 रुपया का हो चाहे 1 लाख का हो, ठीक है। तो आप अपने बारे में कुछ शेयर कीजिए और भाई लोग के लिए आप क्या क्या बोलेंगे, जो भाई लोग के लिए है उन्हें आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि सबको ग्रुप स्टडी हम लोग जो किए थे लॉकडाउन में, ग्रुप स्टडी का जो हम लोग सबको एक साथ मिल के किए थे उसी का असर है। और सब उस टाइम लॉकडाउन में तो काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग तो काम नहीं, बस पढ़ाई वढ़ाई में लगे हुए थे, और उसी का जो नतीजा है अभी आपको जो पता है इसके बारे में। और यही बोलना चाहेंगे कि सबको पढ़े, तैयारी वारी करें, और जो मतलब मिडिल क्लास वाले होते हैं वो पढ़ें और अपना माँ बाप का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें। धन्यवाद। ये देखिए मेरा जूनियर भाई लोग अपने भाइयों के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब कम समय में ग्रुप डी एग्ज़ाम कैसे पार करें आज हम जानेंगे पंकज जी से। चलिए पंकज जी कुछ। जी धन्यवाद। मैंने लगभग स्टार्टिंग से जब तैयारी शुरू की, जब मैंने फॉर्म भरा था 2019 का फॉर्म, उस वक्त मेरी तैयारी लगभग 0 के बराबर थी। अच्छा, ठीक है। मैं हालांकि थोड़ा बहुत नॉलेज था, मेरे को मैथ पहले से ही अच्छा लगता था, लेकिन वो तैयारी उस लेवल का नहीं था कि कोई एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया जाए। लेकिन मेरा जितना तक एक्सपीरियंस है, अगर कोई लड़का चाहे तो 6 महीने में भी कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। क्योंकि खास करके रेलवेज़ के एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी एग्ज़ाम को आप फॉलो करते हो तो उसका मेन बेसिस हो जाता है कि सिलेबस। जो सिलेबस है पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ो। अगर आपके पास, जैसे कि हम लोगों ने ग्रुप डी की तैयारी की थी, हमें ग्रुप डी के लिए पता था कि हम लोग को साइंस, मैथ, रीजनिंग इन्हीं के बलबूते पर नौकरी मिलेगी। तो हम लोग खाली फोकट में क्यों जीके पर ज़्यादा ध्यान दें। तो हम लोगों ने जीके की तैयारी बहुत कम की थी। हमें पता था कि हम लोग जितना पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ें, अगर करंट अफेयर्स आएगा तो 2 से 3 ही मार पाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो भी वो 2 से 3 करंट अफेयर्स हम लोग मार लेंगे। तो हम लोगों ने ज़्यादातर ध्यान दिया साइंस पे, मैथ पे, रीजनिंग पे, और जो सिलेबस था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो प्रीवियस ईयर के सभी सेट मार के ख़त्म किए, और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन भी लिया था, जिससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। और बहुत कम समय में देखा जाए तो हम लोगों ने अपना लेवल लो से हाई बना लिया। हाई तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अच्छे लेवल पे हम लोगों की तैयारी हो गई थी एग्ज़ाम से पहले। तो इस तरीके से हम लोग कम समय में अपनी तैयारी को मजबूत बनाए और पेपर को पार कर लिया। धन्यवाद। देखिए आप लोग गांव का 5 आप लोग मैंने पाँचों किए थे पार। तो आप लोग मैंने पहले मिले थे क्या कि हम लोग ये भाई कि हम अलग अलग, आप देखिए एक्चुअली आप लोग अलग अलग जोन में भरे थे पाँचों। तो आप लोग मैंने एक जोन में क्यों नहीं भरे? जब हम लोग एक्चुअली हम लोग जब भरे थे फॉर्म तो उस टाइम एक साथ नहीं भरे थे। किसी को पता भी नहीं था कि कहाँ पर कौन सा अच्छा है। ये जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी दिखा वहीं पर डाल दिए। तो तैयारी आप लोग साथ में किए थे कि मैंने फिर वही अलग अलग किए थे? साथ ही में तैयारी साथ ही में किए थे। बाद में जब पता चला कि सब कोई हम लोग मतलब डाले हैं, फॉर्म हम अप्लाई किए हैं, तो उसने बोला कि अरे हम भी डाले हैं, चलो सबको मिल के बैठा जाए और अपना तैयारी किया जाए। फिर उसी तरह ग्रुप डिस्कशन में हम लोग किए और अपना। ठीक है। अच्छा एक बताइए ना जाते जाते कि मैथ, रीजनिंग और जीके या फिर जीएस में कौन कौन सा बुक मैंने स्टूडेंट को रखना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स आप पूछ के शेयर कर सकते हैं?
मैथ में स्टार्टिंग कोई अगर लड़का तैयारी कर रहा है तो उसको तो हम बोलेंगे कि RS अग्रवाल का पहले ख़त्म करो। अगला कौन सा अंक गणित, RS अग्रवाल का जो अंक गणित आता है उसे ख़त्म करो। और रीजनिंग तो बेसिकली सबको ही बनाता है, ठीक है। अगर कोई लड़का रीजनिंग बुक से नहीं भी बना रहा है तो यूट्यूब में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, या फिर आप मिक्स सेट भी मार सकते हो। रीजनिंग के जो प्लेटफॉर्म वाले आते हैं, हम लोगों ने, मैंने तो वही मारा था। मैंने प्लेटफॉर्म का जो आता है रुक्मणी पब्लिकेशन का, उसी को मैंने लगाया था रीजनिंग का। और मैथ लास्ट में हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन को फॉलो किया था। तो तैयारी होने के बाद अगर कोई लड़का मारना चाहे तो यूथ उसके लिए बेस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ रहता है उस बुक में, और साइंस भी प्रीवियस ईयर का ही यूथ से मिल जाएगा। अच्छा, यूथ से साइंस में कुछ बुक्स ऐसे हैं कुछ NCERT बेस्ड क्वेश्चन इस बार था, ग्रुप डी लेवल था 9, 10, 11 का बेसिस में। यूथ पब्लिकेशन में वो सब अच्छा से डिस्क्राइब किया था बुक में, तो बुक सही है। मतलब ये करने के लिए अपना NCERT क्लियर किए। भाई लोग सुन रहे हैं ना, NCERT बुक ठीक है, ठीक है भाई ना, ठीक है चल है ना, चैनल नाम सब्सक्राइब यहाँ पे दूँगा ना, तो मैं यहाँ पे दूँगा पढ़ाई दूँगा ना बोलिए हम। और देखबे जो मन नेक्स्ट खाना रहा है ना, मैंने और आपको कौन देखबे ना, सपोर्ट करबे, ठीक है। एड्रेस में टाइम बस ठीक है ना, एरा तो पार हो, ठीक है।